उससे निकलता था तो तीसरी आजमाइश पे आजमाइश आ रही थी। वो मुझे कहने लगी कि अब क्या होगा। मैं उससे क्या कहता। मुझे खुद यूं लग रहा था कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें अच्छे दिन होते हैं वो हिस्सा ही खत्म हो चुका है। और सच बताऊं तो मैं खुद को एक हारा हुआ शख्स समझ रहा था, एक ऐसा शख्स जो गेम शुरू होने से पहले ही हार चुका है। जब अल्लाह पाक ने आपको बेहतर से बेहतरीन देना होता है तो फिर उसके लिए कुछ आजमाइश से गुजरना पड़ता है आपको। और इस बार आजमाइश बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। उससे पहले कि मैं उसे कुछ दिलासा देता, कुछ समझाता, लेकिन बड़े गुस्से में थी वो बहुत ज़्यादा जज्बाती बातें कर रही थी कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर आपसे मेरी शादी ना हुई तो मैं कुछ कर गुजरूंगी। उसका इस कदर रोना, इस तरह गुस्सा करना और उसकी ये जज्बाती बातें मुझे अंदर ही अंदर से काट रही थी। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर बहुत कंट्रोल किया। मैंने उसे कहा कि तुम तो कहती थी कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, तो अब अल्लाह पे यकीन भी रखो। बस तुम रोना बंद कर दो और मेरी बात सुनो। आंटी रिहाना बात कर गई है, कोई तुम्हारा रिश्ता पक्का करके नहीं गई। तुमने बिला वजह खुद को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी ने रात मुझे समझाया कि तुम अल्लाह पे यकीन रखो। ये हम पर एक आजमाइश है और इंशाल्लाह ये आजमाइश भी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और अब जाकर उसका गुस्सा कुछ हद तक ठंडा हुआ और उसने भी कहा इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल है कि जब आपके रास्ते आसान हो तो समझ जाएं कि आपकी मंजिल ठीक नहीं है, और फिर जब आपकी मंजिल खूबसूरत होती है तो फिर रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाते हैं। और यही आजमाइश होती है आपकी। खैर मुख्तसर बात ये कि बड़ी ही मुश्किल से उसका गुस्सा ख़त्म हुआ और खुदा हाफिज बोला। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरी उस वक्त क्या कैफियत थी। मैंने उसको महसूस तो ना होने दिया, लेकिन जैसे ही कॉल कटी मेरी मोहब्बत आंसू में बदल गई। मैं एक मर्द होकर रोने लगा। मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया, कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए, कहीं उसकी शादी किसी और से ना हो जाए। आज तक मैं भी सुनता आया हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा भी होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, या फिर ये कि मोहब्बत में इंसान को तकलीफ नहीं मिलती, मोहब्बत में तो सुकून ही सुकून मिलता है बंदे को। मुझे बस एक ही बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मेरी तरफ से मोहब्बत का आगाज चंद रोज पहले हुआ है, लेकिन वो तो मुझसे 8 साल पहले से मोहब्बत कर रही है। उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। कहानी के इस 8वें हिस्से में समझ बस उन लोगों को आई होगी जिन्होंने किसी से सच्ची मोहब्बत की होगी, जो अपनी जिंदगी में किसी को खोना नहीं चाहते। बस ये वही समझ सकते हैं कि मर्द कब रोता है। खैर बहुत टाइम हो गया है और अब मेरा कमरे में दम घुटने लगा है। मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कमरे से बाहर आया और यही सोच रहा था कि जैसे अम्मी ने मुझे देखना है, मेरी शक्ल देख के अम्मी ने सारा वाकया समझ जाना है। खैर मैं बाहर आया, मुंह हाथ धोया। बाहर सहन में मैंने देखा तो अम्मी नहीं थी। फिर किचन में चला गया, अम्मी वहाँ भी नहीं थी। किचन में कुछ खाने को ढूंढने लगा, जो भी मिला थोड़ा बहुत खाया। मैंने घर वालों से पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, तो मुझे ये पता चला कि अम्मी 7 हमसायों के घर गई थी अयादत के लिए। मैं वहीं सहन में पड़ी चारपाई पे लेट गया। अम्मी का इंतज़ार करने लगा कि अम्मी आए तो उनसे पूछूं अब्बू से बात की या नहीं। अगर की है तो अब्बू ने आपको क्या जवाब दिया है। थोड़ी देर के बाद अम्मी घर आई। मैंने पूछा कि अम्मी आप अब्बू से बात की। अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा। मैंने कहा अम्मी आप तो रात को कह रही थी कि मैं सुबह बात करूंगी। अम्मी कहती शाम को करती हूँ। ये बात तुम्हारे अब्बू से पहले रिहाना से पूछ लूं। आंटी का नाम सुन के मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अम्मी अम्मी आंटी रिहाना से आपने क्या पूछना है। अम्मी कहती मैंने उसके जिम्मे लगाया था कि वो तुम्हारे ताऊ जी के घर जाकर बड़ी ही राजदारी से पता करें कि उन लोगों ने क्या सोच रखा है अपनी बेटी की जिंदगी के हवाले से। फिर हम उसी हिसाब से जाके बात करें उनसे।
मैंने पूछा, अम्मी आपने आज आंटी रिहाना के ज़िम्मे लगाया था? तो अम्मी ने मुझे कहा कि हाँ, पिछले हफ्ते मैंने ज़िम्मे लगाया था, लेकिन उसने अभी तक आके मुझे कुछ भी नहीं बताया कि उसने पता किया है या नहीं। अम्मी ने आंटी रिहाना को बुलावा भेजा और आज मैं भी घर से बाहर नहीं निकला। अब मैं आंटी रिहाना की राह देखने लगा कि जल्दी जल्दी से आए वो। असर की नमाज पढ़ने के बाद अम्मी सहन में बैठ के सब्जी बना रही थी। मैं भी अम्मी के पास बैठा था। इतने में रिहाना आंटी घर में दाखिल हुई। पहले तो वो मुझे आंटी रिहाना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आपकी वजह से आज मेरे होने वाली बीवी की आंखों में आंसू आए, लेकिन मुझे क्या पता था कि आंटी रिहाना वहाँ मेरा ही रिश्ता लेकर गई थी। अम्मी ने आंटी से पूछा कि तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया था उस काम का क्या बना? आंटी बताने लगी कि कल गई थी और पता भी कर लिया है और मैं अब भी वहाँ से ही होके आ रही हूँ। आंटी बताने लगी कि उन लोगों ने आपस में सलाह करके कहा है कि अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, जब हुआ हम आपको बताएंगे। अम्मी ने कहा ठीक है, फिर हम कल ही जाकर करते हैं बात। हमें फिर वो क्या जवाब देते हैं देखते हैं। आंटी रिहाना मुझे गौर से देख के कहने लगी, बेटा बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी होने वाली दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह। पास ही बैठी मेरी माँ, मेरी जन्नत, मेरे दिल का सुकून, मेरे सर पर प्यार देते हुए कहने लगी, रिहाना अल्लाह मेरे बेटे को बहुत सारी खुशियों से नवाजे और मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखे। यारों मुझे अपनी माँ पे, अपनी जन्नत पे बड़ा फ़ख्र है कि उनकी दुआएं हमेशा मेरा मजबूत सहारा बन के मेरे साथ रही हैं। उनकी दुआओं ने मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया। आंटी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, दुल्हन बहुत ही प्यारी है। मैं भी हल्का सा मुस्कुराया और शर्म महसूस करके फिर उठ के बाहर चला गया। अब मैं जल्दी से उसको मैसेज करके बताना चाहता था कि तुम जिस बात को लेके परेशान हो वो बात खुशी की बात है, लेकिन उसका नेट मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसे लोकल मैसेज करता हूँ। मैंने कॉल की तो नंबर भी बंद था, लेकिन उसको ये खबर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा कि वो मज़ीद परेशान ना हो। मैं उसका नंबर बार बार चेक कर रहा था, लेकिन नंबर ऑन ना हुआ। शाम का टाइम था, सूरज अभी तक गरूब नहीं हुआ था। मैं अपनी गली में खड़ा, ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि पिछली गली में ही तो ताऊ जी का घर है, क्यों ना मैं वहाँ जाकर वहाँ से कोई खबर लूँ। मैं चलते चलते उनकी गली में आ गया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई खबर ना मिली। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे कि ना जाने उसने क्यों नंबर बंद किया हुआ है। सुबह से अभी तक उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। यकीन जाने कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी और मेरे दिल में बहुत ही उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे।